बल को अगर संभालना है, इज्जत को संभालना है, तो आप समय पे एक साथ कितने भी बड़े हो के रक्षा करो अपनी। किसी की इच्छा पूरी करनी है तो बड़े हो जाइए, और अपनी इज्जत और अपना धर्म बताना है तो छोटे हो जाइए। जितना छोटा होकर जिएंगे तुम्हारे धर्म को खटका नहीं है, और जितना अहंकार में जिएंगे बड़े होकर तुम्हें हर समय खटका ही खटका है, खटका ही खटका है। बड़े आदमी के दुश्मन हो जाते हैं, नामी ग्रामी के दुश्मन हो जाते हैं, छोटे का कोई दुश्मन नहीं। इसलिए समय पर छोटा होना और बड़ा होना सीख जाइए। तुम हनुमान हो और तुम सफल हो, और तुम लक्ष्मी की खोज कर पाओगे, धन के मालिक बन पाओगे, सीता तुम्हें ही प्राप्त होगी। राम की सीता उन्हें मिलती है जो छोटा बड़ा होना जानते हैं समय पर। कुछ लोग इतने बड़े होते हैं कि वो छोटे कभी होते ही नहीं फिर, और जो छोटे नहीं होते वो खिड़की से घर में उतर सकते, उनको 7 फुट को दरवाजा ही चाहिए। पर कभी कभी दरवाजा नहीं खुलता है तो खिड़की से भी जाना पड़ता है, खिड़की से जाने के लिए छोटा होना पड़ता है? छोटा कौन नहीं होता है? छोटा मुर्दा नहीं होता, मुर्दा। मुर्दा अगर 7 फुट का है तो वो 7 फुट का ही रहता है, वो छोटा नहीं होता। छोटा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर प्राण ही नहीं है। जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें आशा नहीं है, वो कभी छोटे नहीं बनते, वो बड़े 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 बड़े। हाँ, कुछ लोग आप में ऐसे भी बुद्धि के हैं कि अगर कुर्सी नहीं मिली तो कथा नहीं सुनेंगे, वो खड़े ही रहेंगे, चले जाएंगे। कुर्सी नहीं मिली तो कथा सुनेंगे नहीं। कुछ ऐसे बड़े भी हैं, ये बड़े कौन से? ये खाम खा बड़े, लेना न देना खाम खा, केवल कुर्सी के चक्कर में कथा छोड़ देते। चक्कर मारेंगे इधर उधर उधर उधर, नहीं दिखी तो बैग गियर डाल के घर। अरे मैं कहता हूं, अगर सोने ही लूटना, हीरे लूटने आए हो तो कुर्सी से नहीं लूटना है तो तुम जहां खड़े हो वहां से भी लूट सकते हो ना। क्या फर्क पड़ता है 19 या 20? माल तो लुट रहा है ना। जो जितना ज्यादा नीचे बैठता है उसके ऊपर ज्यादा वर्षा होती है पानी की, ऐसा मानते हैं, क्योंकि पानी की धारा हमेशा नीचे की ओर ही बहती है। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल सज्जन दुख पीरा, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ये धर्म के हानि। राम जी का प्राकट्य तब ही होता है। जामताड़ा की धरती को बड़ी जरूरत थी मेरी, यहां पक्का समझना। कथा चाहे जितनी भी हो गई है, यहां कुछ नहीं होता है उनसे। इस कान में से सुन के इस कान में से निकाल डालते हैं। पर ध्यान करना, महात्मा इंद्र चैलेंज से कह रहा है, आज आखिरी दिन है, चैलेंज दे रहा हूं, आप भले ही मछली अंडा छोड़े न छोड़े हिंदू, पर जब भी आप मछली खरीदने जाएंगे मेरी याद जरूर आएगी आपको। जब भी, यही संत ने कहा था एक बनिया को कि जब भी तेरा पाप करने को मन करे गुरुजी को याद करना, धीरे धीरे पाप छूट जाएगा। बस अगली साल तक धीरे धीरे मुझे याद करना है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई भुला नहीं सकता। जरूरी ये नहीं है कि आप मेरे चेला बनो, दीक्षा लो, माला पहन लो, जरूरी नहीं है। मेहनत उतनी करता हूं तुम्हारे लिए 7 दिन कि तुम्हारे दिल पर जगह बना के ही फिर विदा होता हूं। मैं किसी की बुद्धि में नहीं रहना चाहता, बुद्धि में खोपड़िया में नहीं रहना चाहता। खोपड़ी आज यहां पड़ी, कल वहां पड़ी, मैं कहां कहां पड़ा रहूंगा। इसलिए दिल में राज करो, करना है तो। खोपड़ी में राज करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, खो, अच्छा खो शब्द को 2 बार बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? एक खेल का नाम हो जाएगा, खो खो। यही तो इंद्रदेव की कला है, फटाफट पैदा कर देता सारी चीजों को। खोपड़ी, पड़ी खो, सुनिए ना, ख माने इंद्री होता है, ख न ख न ख ख, खोपड़ी। समझ गए होंगे खोपड़ी को कैसे अर्थ करे हुए। यहां पड़ी और इसका कोई बैलेंस नहीं है खोपड़ी का, 1 मिनट में बदल करके इतनी तुच्छ हो सकती है कि क्या लेना देना। तुच्छ, अभी इतनी उच्च, बड़ी उच्च, और क्षणिक में तुच्छ। कहां नियत खोटी हो जाए, कहां बुद्धि खराब हो जाए, नहीं पता है। इसीलिए दिल और दिमाग, ये दोनों का तालमेल रखो। दिल कहीं दिमाग कहीं तो मामला बिगड़ेगा। दिल गवाह करे उसी में बुद्धि लगाओ।
जिसको दिल गवाना करे उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। और सुनिए, बुद्धि जो चाहती है उसको दिल ना बोलता है। 3 बार अंदर से आवाज आती है, अंदर से, अरे भैया रहने दे, अरे ओए ये दिल है। पर ये खोपड़ी दिल को कहती है चुप रहो जी, तुम अंदर पड़े हो जी, हम बाहर दिख रहे हैं जी, हमें खेल खेलने दो जी। दिल को शांत कर देती है, दिल की नहीं सुनती है, फिर खोपड़ी अपनी लीला करती है। और फिर आप सब जानते हैं खोपड़ी जब लीला करती है तो खोपड़ी पड़ी हो जाती है। फिर खोपड़ी के साथ में हम और तुम सभी पड़े मिलते हैं किसी रोड पे, है? दिल दारू नहीं मांगता, खोपड़ी दारू मांगती है। और दारू पीने के बाद में खोपड़ी खोपड़ी रहती नहीं है। फिर